इस बीच संभल दंगे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बाकायदा यूपी के गृह विभाग ने संभल के डीएम और एसपी दोनों से 1978 के दंगों की जांच कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। यूपी सरकार एक हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट चाहती है। संभल में शाही मस्जिद की जांच के दौरान एएसआई टीम पर हमला हुआ। तब से संभल पर लगातार और जमकर सियासत भी हो रही है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी अपने भाषण के दौरान संभल पर जमकर बोले। दंगे के दौरान जाति पर हमला किया और तभी यह साफ हो गया कि वो संभल पर इंसाफ की लड़ाई मकाम तक पहुंचाकर ही मानेंगे। 46 साल बाद संभल में बंद मंदिरों के कपाट खुल रहे हैं। 46 साल बाद संभल में बंद मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। 46 साल बाद संभल के शाही मस्जिद का सच तलाशा जा रहा है। 46 साल बाद संभल में हिंदुत्व की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और 46 साल बाद संभल में हुए सबसे बड़े दंगे की फाइल खुल रही है। 46 साल पहले दंगे की आग में झुलसा था संभल। वो साल था 1978 का, जब दंगे का दंश झेलते रहे संभल में मजहबी हिंसा का विस्फोट हुआ। सरकारी आंकड़ा है कि उस दंगे में 184 हिंदुओं की मौत हुई थी। संभल में हुए उस भयावह दंगे की याद धूमिल हो गई थी, लेकिन अब शाही मस्जिद पर अदालती लड़ाई के साथ उस दंगे के पन्ने फिर से खुल रहे हैं। मस्जिद की जांच करने गई पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम पर हमले के बाद संभल के दंगा फाइल्स फिर से देश के सामने आ गई है। योगी सरकार 46 साल बाद दंगे का फाइनल हिसाब करने की तैयारी में दिख रही है। इसका ट्रेलर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में दे चुके हैं। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था। योगी के इस ऐलान के बाद से संभल के दरिया में काफी पानी बह चुका है। मस्जिद की जांच तेज कर दी गई है। मस्जिद के सामने पुलिस चौकी तैयार खड़ी है। दंगे के कुख्यात आरोपी की कुर्क की गई जमीन पर बुलडोजर चला दिया गया है और अब यूपी सरकार के गृह विभाग के उप सचिव और मानवाधिकार आयोग के एसपी ने संभल के डीएम एसपी से दंगे की पूरी डिटेल मांगी है। संभल के एसपी उत्तरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। एक हफ्ते में वो अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे। आपको याद होगा, विधान परिषद के सदस्य श्री चंद्र शर्मा ने सरकार से 1978 के दंगों की जांच की मांग की थी। ये समझा जा सकता है कि इस जांच के पीछे का इरादा क्या है। क्यों 46 साल पहले हुए दंगे की हकीकत फिर से ढूंढी जा रही है। अभिनव माथुर, संभल आज तक। विधानसभा में 1978 के संभल दंगों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कारोबारी की निर्मम हत्या की कहानी भी बयां की, जिनकी दंगाइयों ने निर्ममता से हत्या कर दी थी। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई। 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा
1947 से लेकर के अब तक इस संभल में दंगों का साल बाद मंदिर खुला, लेकिन अभी कुल मिलाकर इस पर अब जांच की बात की जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को आपने सुना किस तरह से वो सदन में ये बात कहते हुए नजर आए कि उस समय जो घोर नरसंहार हुआ उसके लिए कोई दो शब्द भी नहीं बोलता। 12 केस राज्य सरकार की सिफारिश के बाद बंद हुए। 6 केस में 80 आरोपी कोर्ट से दोषमुक्त हुए। तो कुल मिलाकर जो आरोप लीपापोती के लग रहे हैं, 2 केस में देखिए सिर्फ 6 दोषी पाए गए। तो ये संभल दंगा जो अब एक फिर गहराता हुआ, क्योंकि अब इसकी जांच की बात कही जा रही है। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंध करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। और इस बीच योगी सरकार 1978 के दंगों की दोबारा जांच करवा रही है। बीजेपी के एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी सदन में जांच की मांग कर चुके हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। श्रीचंद शर्मा जी, आपको लगता है 46-47 साल करीब बीत चुके हैं, इस दंगे की असलियत सामने आ सकेगी? 184 हिंदू जो मारे गए, जिनका जिक्र सीएम साहब ने भी किया, उनकी हत्या का सच सामने आएगा? नहीं, अवश्य आएगा। मुझे पूरा भरोसा है माननीय योगी जी पर, इन सरकार पर, कि वो निष्पक्ष रूप से इसकी जांच कराएंगे और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जो उस समय हमारे हिंदू समाज के निरीह लोग जिंदे जलाकर मार दिए गए थे, उनकी प्रॉपर्टियों पर, उनके मकानों पर, उनकी दुकानों पर कब्जे कर लिए गए थे, उनके परिवारों को न्याय मिलेगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो आतताई थे जिन्होंने ये कुकृत्य किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिसका मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है अपनी सरकार पर। मैंने अभी 17 दिसंबर को जब अपना सत्र चल रहा था विधान परिषद का, तो उस समय ये विषय विधान परिषद में उठाया था और मांग की थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। और घाव लोगों के हरे हैं, चाहे वो 1984 के दंगे हों या 1978 के दंगे हों, वो उनके जो बच्चे हैं, जो वारिशान हैं, वो भूले नहीं है उन जख्मों को, उनको न्याय मिले, इसकी मांग की। और मैं धन्यवाद देता हूं विधान परिषद के सभापति महोदय को और अपनी सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने इस पर जांच के आदेश किए हैं और इस पर एक जॉइंट कमेटी बनी है प्रशासन की और पुलिस की, और दोनों मिलकर इस पर जांच करेंगे। ये कह रहा है कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, सौहार्द बिगाड़ने की इससे कोशिश हो रही है। ऐसा है, उनको उन मुर्दों से कोई रिश्ते नहीं होंगे, उनके हमारे उनसे रिश्ते हैं। वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं जो मरे हैं, तो हमारे उनसे रिश्ते हैं। उनको भले वो गड़े मुर्दे लगते होंगे, जिनके घर का व्यक्ति जाता है उनसे दर्द पूछिए, उनके परिवारों से पूछिए कि क्या वो उन जख्मों को भूल गए हैं, क्या उन्हें वो भूल जाना चाहिए, क्या उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि आप इन लोगों से जुड़े हुए हैं और जैसा कि आपकी बातचीत से भी लग रहा है कि आप इन परिवारों को जानते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं, क्या कुछ ऐसा हुआ तब जिसको अवॉइड किया जा सकता था, या अगर वो चीज ना होती तो शायद इतने सारे लोग मारे नहीं गए होते? असल में इस देश में ये दुर्भाग्य रहा है कि कुछ ऐसे तबके के लोग जो समाज को दंगों में धकेलने का काम, दंगों की आग में धकेलने का काम करते रहे हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण मिलते रहे हैं। एक ट्रक यूनियन का वहां पर नेता था, नेता कहा जाए या वो उसे गुंडा कहिए, मंजर अली, जो वहां महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज में सदस्य बनना चाहता था और वो नहीं बन पाया, तो उसके लिए उसने समाज को दंगों की आग में धकेला और गलत अफवाहें फैलाकर हिंदू मुसलमानों के लड़कों को भड़काया और मुस्लिम समाज को भड़काकर और हिंदू समाज के प्रति आक्रोशित किया और वो झगड़ा हुआ। और उसमें हमारे
झगड़ा तो खैर दोनों तरफ का माना जाता है। दंगा हुआ एक तरफ से किया गया, तो मुस्लिम लड़कों के द्वारा जो वो घटना को अंजाम दिया गया। हमारे हिंदू समाज के लोग जो अपनी जान बचाने के लिए सेठ जी की दुकान के अंदर बंद हो गए थे, उन दुकान पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाई गई, जिंदे जला दिए गए लोग। उनके परिवारों से पूछकर देखिए कि क्या उनकी पीड़ा वो भूल गए हैं। जो ये गड़े मुर्दों की बात करते हैं, वे जरा कभी उनके यहाँ घर जाकर होके तो आए, पूछ के तो आए कि क्या उनको पीड़ा है या ये वो याद है या भूल गए हैं। क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? और हमने इनको कहाँ रोका? ये भी तो मांग करें कि जो निर्दोष है उनको न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। इन्हें कौन मना करता है? करे ना कार्रवाई की मांग। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा में जिस कारोबारी परिवार की निर्मम हत्या का जिक्र सीएम योगी ने किया, उस परिवार से आज तक संवाददाता ने संभल में बात की। परिवार की वो दास्तां आज भी दिल को दहला देने वाली। जैसे मेरे फादर ही थे या और लोग थे, तो वो डबल स्टोरी बना हुआ था। वो ऊपर चले गए कि भाई उन्होंने ट्रैक्टर से हमारा जो लोहे का काफ़ी मजबूत गेट था वो तोड़ दिया था। उसको तोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि लोग नहीं है, तो वो ऊपर देखने चले गए। वहाँ पर ऊपर ही सब लोग थे। वहाँ से उन लोगों ने ऊपर से सबको नीचे ले आए और जैसे गद्दी होती थी पहले, तो उस गद्दी पे लाकर और टायर डाल के, पेट्रोल डाल के लोगों की बहुत निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। मेरे फादर को सब लोग मामा जी बोलते थे, क्योंकि पहले उनका हाथ काटा, पैर काटा, वो चीख रहे थे, बोल रहे थे भाई गोली मार दो मुझे, इस तरह से मत मारो। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा उनको ये था कि कुछ तो बिजनेस, कहते हैं वो मदद किया करते थे, काफी मदद करते थे लोगों की। यहाँ तक कि मतलब जितने भी मुसलमान हो गए या हिंदू हो गए, उनमें आपस में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, तो सब लोग उनको बुलाते थे कि मामा जी आइए इसको निपटवाओ मामले को, या भाइयों में आपस में है। और उनको ये था कि अगर ये जीवित रह जाएंगे तो ये केस बहुत वैसा हो जाएगा, उसमें हम लोग फंस जाएंगे। इतनी बातें जो कहीं विधानसभा में, वो सारी चीजें सही है? सारी सही है, उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं थी, सब सही था। सारा कुछ उन्होंने सही बोला है, मतलब और इससे ज्यादा ही निर्ममता पूर्वक उन्होंने वो किया है। और यहाँ तक कि जो मेरा रसोइया था हरद्वारी लाल, जो बच गया था, उसका छोटा भाई था, वो उसके पास ही रहता था, 10th में पढ़ रहा था, उसकी भी उसमें मर्डर हो गया था। और उसको भी इसी तरह से, सबको मतलब इसी तरह से। उसके अलावा फिर सबको बाद में टायरों पे डालकर जलाना, पेट्रोल छिड़कना, सब इस तरह से बड़ा। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संतोष, आपका रुख करते हुए, जो रिपोर्ट अब फाइल की जानी है डीएम द्वारा, उसकी डेडलाइन क्या है और क्या लगता है इस डेडलाइन और समय सीमा को मीट कर पाएंगे डीएम? देखिए, इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट को खंगालना है, क्या कार्रवाई हुई थी। 1978 के दंगों में जो 184 लोग मारे गए, उसमें क्या एफआईआर दर्ज हुई थी, कितने लोग गिरफ्तार हुए और उन केसेस का क्या हुआ, और जो पीड़ित परिवार हैं वो कहाँ हैं, और जिन दंगों जो लोग दंगे के आरोपी थे या मास्टरमाइंड था, उसका क्या हुआ। तो ये तमाम चीजों को लेकर के डॉक्यूमेंटेशन करते हुए एक सप्ताह में रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। 1978 के 184 परिवार जो दंगे में मारे गए, जिस लोमहर्षक घटना की वजह से, अभी जैसे पीड़ित बता रहे थे कि पहले हाथ पैर काटे गए, फिर जिंदा जलाया गया, उनके बेटे को मारा गया, बाप बेटे दोनों मार दिए गए, कुल 184 परिवारों को बेदखल किया गया। उनके साथ ये निर्ममता इस दंगे की आग में झुलस कर विस्थापित हो गए। तो वो पूरे परिवारों को लेकर के रिपोर्ट एक सप्ताह में संभल जिला प्रशासन को देनी है। हालांकि जिला प्रशासन डीएम और एसपी की तरफ से एसपी नॉर्थ को इसका नोडल अफसर बनाया गया है। वो अपनी रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन करके और उसके बाद ये शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और 1978 के संभल दंगों की फाइलें दोबारा से निकाली जाएंगी, खंगाली जाएंगी और उसके बाद संभव है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले की विस्तृत जांच के भी आदेश दे सकती है। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय होगा, लेकिन जांच रिपोर्ट में ये जरूर होगा कि देखिए, योगी सरकार 1978 के दंगे की फाइल दोबारा खोलने के इरादे में दिख रही है, तो सियासी फाइल भी फिर से खुल गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि जांच हो, लेकिन निष्पक्षता से। 1978 के दंगों को आज उभार करके
भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं न कहीं सांप्रदायिकता के जहर को बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास उत्तर प्रदेश में बताने के लिए कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश को आज फिर से दंगों की आग में ये लोग झोंकना चाहते हैं। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि 4 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहे थे उस ड्यूरेशन में, लेकिन आज तक उन्होंने जांच नहीं की। आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि अब वो जांच कर रहे हैं? आइए जांच कीजिए, सच सामने लाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता में मत धकेलिए। और ये सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश है, इसके अलावा कुछ नहीं। निष्पक्ष तरीके से अगर ये जानकारियां होती हैं और इस प्रकार की हरकतें क्यों हुई वह कारण जानना जरूरी है। इस प्रकार का जातीय उन्माद फैलाकर कोई भी समाज शांतिपूर्ण नहीं रह सकता। तो आवश्यकता है कि इसके कारणों की जांच कराएं और उन कारणों को फिर से दोहराना, उस चीज को आश्वस्त करें। क्या हमारे आप उत्तर प्रदेश के निवासियों को ये भी बताना चाहेंगे कौन थे मुख्यमंत्री उस जमाने में? 1978 में रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और जनसंघ उसके अलायंस में थी। 1978 में अगर हिंदुओं के साथ कोई जुल्म हुआ तो आज ये भाजपा के जो नेता अभी भी हैं तो क्यों खामोश थे? और 1978 के बाद इस उत्तर प्रदेश में 6वीं बार आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या जो 6 टर्म था, क्या आपको उत्तर प्रदेश के किसी ने रोका था आपको जज बिठाने के लिए? उत्तर प्रदेश के दंगों के जो इतिहास हैं उसमें आप जैसी सांप्रदायिक शक्तियां ही तो हमेशा हिंदू मुसलमान फसाद कराती रही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का देश का नुकसान हुआ। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, जिस तरीके से ये संभल दंगे का मामला लगातार उठ रहा है और अब इसे विधानसभा में भी सीएम योगी ने उठाया है, एक एक शख्स का उन्होंने नाम लिया, खास तौर पर उस व्यापारी का जिसे जिंदा जला दिया गया। अब पूरे सिरे से ये फाइल खोली जाएगी, उसकी जांच होगी, कोई निष्कर्ष निकलेगा या इसको किसी और मकसद से किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर उस वक्त जो ये घटना घटी उस वक्त के तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद हैं और जैसा कि संतोष बता भी रहे थे कि पूरे डॉक्यूमेंटेशन की जांच के आधार पर ही 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। देखिए, 1 हफ्ते में 45 साल पहले की कोई किसी दंगे की जांच पूरी नहीं हो जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर या तो उस वक्त जो जांचें हुई उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया उनकी रिपोर्ट्स को, या बहुत सारी ऐसी चीजें रही होंगी जो सामने नहीं आई होंगी लेकिन डॉक्यूमेंटेड होंगी। मुझे लगता है जो 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, गृह विभाग और एसपी मानवाधिकार ने जो चिट्ठी जारी की, उसके बाद इन तमाम डॉक्यूमेंटेशन के जरिए ही ये रिपोर्ट आएगी और इस रिपोर्ट में निश्चित तौर पर पिन पॉइंट, जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।